केजरीवाल की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। केजरीवाल की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप जानते हैं कि तब से लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। हर कोई इंतजार कर रहा था कि आखिर कोर्ट क्या फैसला इस पूरे मामले में सुनाता है। और इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट, क्योंकि सबकी नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थी और फैसला ये कि रिमांड पर फैसला सुरक्षित रखा गया है, ये कोर्ट में सुनवाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी और आपको ये बता दें कि अब केजरीवाल की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रखा गया। ईडी की कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा रिमांड वो ले, ताकि जो सवाल तैयार ईडी की तरफ से किए गए हैं, 10 समन अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से भेजे गए थे और अरविंद केजरीवाल जब पेश ईडी के सामने नहीं हो रहे थे तो फिर ये माना जा रहा था कि अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी और हुआ भी ऐसा ही। सुमित ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या कुछ ज्यादा अपडेट आपके पास? देखिए प्रीति, केजरीवाल की पेशी को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। ईडी की रिमांड अर्जी पर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने कहा है कि थोड़ी देर में ईडी की रिमांड अर्जी पर हम आदेश सुनाएंगे। ईडी ने 10 दिनों की रिमांड कोर्ट से मांगी है। देखना होगा कि कितने दिनों की रिमांड ईडी को मिलती है। हो सकता है कि 7 दिनों की जो रिमांड है वो ईडी को मिल जाए। तो निश्चित तौर पर आज जो सुनवाई हुई है, काफी कितने देर का इंतजार करना होगा? आपने कहा कुछ देर, मतलब कितना और समय लगेगा? देखिए, स्पेशल जज ने सुनवाई पूरी कर ली है। जज ने कहा है कि हम थोड़ी देर में आदेश देंगे, तो इंतजार करना होगा कि थोड़ी देर का मतलब है कि किसी भी वक्त जो है रिमांड अर्जी पर आदेश आ जाएगा कि कितने दिनों की रिमांड जो है। सुमित, थोड़ी देर आपने कहा इंतजार करना होगा। आपने साथ में ये भी कहा कि 7 दिन की शायद मिल जाए ईडी को रिमांड, हालांकि 10 दिन की मांगी गई है। लेकिन अगर ईडी को 7 दिन की रिमांड मिल जाती है तो क्या ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा इसीलिए बढ़ जाएंगी क्योंकि लंबे सवालों की फहरिस्त जो तैयार की गई है, हर सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा? जी बिल्कुल। देखिए, ईडी ने साफ तौर पे कोर्ट में कहा है कि हमें कन्फ्रंटेशन कराना है, यानी कि हमें कई आरोपियों से केजरीवाल का आमना सामना कराना है, जिसमें जो प्रमुख नाम है वो के कविता, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह से आमना सामना केजरीवाल का कराना है। ये ईडी ने कोर्ट से कही है कि इस लिहाज से रिमांड की जरूरत है। और एक बात और ईडी ने कही है कि हमें मनी ट्रेल को रिकवर करना है और इसलिए केजरीवाल की रिमांड की जरूरत है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो मास्टरमाइंड है मनीष सिसोदिया के बाद केजरीवाल ही हैं, क्योंकि केजरीवाल के नॉलेज में ही आबकारी नीति जो है वो बनाई गई थी और इसके साजिश का जो मास्टरमाइंड है वो केजरीवाल ही है। केजरीवाल ही किंगपिन है, ये ईडी कह रहा है। लेकिन सुमित, एक बात और बताइए, क्योंकि आपने खुद कहा कि कन्फ्रंटेशन करवाना है, तो क्या के कविता के सामने अरविंद केजरीवाल को बिठाकर सवाल पूछे जाएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, ये आने वाले दिनों में बिल्कुल ये संभव है, क्योंकि कल के कविता की कोर्ट में पेशी है। 7 दिनों की जो ईडी रिमांड है वो के कविता की कल खत्म हो रही है। एक बार फिर से ईडी कल पेश करेगी कविता को और हो सकता है कि आज जिस तरह से केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है और रिमांड जो आज मिलेगी, उस रिमांड का भी हवाला यहाँ ईडी कल कोर्ट में देगी कि के कविता की केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसे में हमें आमना सामना कराना है और कविता की जो रिमांड है वो एक्सटेंड की जाए। ये भी दलील कल ईडी कोर्ट में रख सकती है। तो फिलहाल 10 दिनों की जो रिमांड है वो केजरीवाल के लिए ईडी ने कोर्ट से मांगी है, जिस पर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। जज ने कहा है कि थोड़ी देर में हम आदेश सुनाएंगे कि कितने दिनों की रिमांड जो है वो हम ईडी को देंगे। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि 10 दिनों की अगर रिमांड मांगी गई है तो 7 दिनों की जो रिमांड है वो कम से कम ईडी को मिल जाए। ठीक है सुमित, आप बने रहिए हमारे साथ। सुरेश शाह हमारे सहयोगी भी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर से हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश, आप बताएं, आपके पास क्या कुछ ज्यादा अपडेट मिल रहा है आपको? देखिए, इस मामले के अंदर जब आज राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को पेश किया गया था तो यही दलील दी जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल को आगे की पूछताछ के लिए वो रिमांड पे लेना है। तमाम तरह की दलीलें पेश की कोर्ट के सामने। अब कोर्ट ने उन तमाम दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब कोर्ट का कहना है कि थोड़ी देर में वो फैसला सुनाएंगे, फैसला देंगे कि अरविंद केजरीवाल को कितनी दिनों की रिमांड पे ईडी को भेजता है, क्योंकि ईडी का कहना है कि ये जो है मुख्य साजिश करता है। दिल्ली के बतौर मुख्यमंत्री थे और पूरे शराब घोटाले के जो मामले
मामले में जिनका नाम आया है, तो इनसे काफी पूछताछ करनी है। रिकवरी की बात तक कही गई है, तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर आरोप इन पे लगे हैं। तो उन्हीं को देखते हुए इनको जो है रिमांड पे लेने की बात ईडी ने की थी कोर्ट के सामने। अब थोड़ी देर में जो है कोर्ट ये फैसला सुनाएगी कि इनको कितने दिनों की रिमांड देना है, तो इसके लिए हमें भी इंतजार करना पड़ेगा। जी थोड़ा सुरेश हमको इंतजार करना होगा कि क्या फैसला सुनाया जाता है, कितनी दिन की ईडी को रिमांड दी जाती है, क्योंकि ईडी की तरफ से जो 18 पेज जिनका जिक्र किया जा रहा है उसमें तमाम बातों का जिक्र था कि किस तरीके से पैसा दिया गया, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही मास्टरमाइंड है। लेकिन सुरेश मुझे एक बात और बताइए, क्योंकि आज हमने देखा था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आए, सड़कों पर उतरे। क्या अगर ईडी को 7 दिन की रिमांड मिल जाएगी तो एक बार फिर से आम आदमी के पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर नजर आएंगे? क्योंकि हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, संजय सिंह की बात करें, जो टॉप लीडर्स हैं, फिलहाल उन सब की मुश्किलें बढ़ चुकी है। सुरेश देखिए, यकीनन है कि अगर 7 दिन की जैसा कि रिमांड मांग रही है, अगर 7 दिन की कोर्ट की तरफ से अगर रिमांड मिलती है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत बढ़ेगी, क्योंकि 7 दिन तक रिमांड पर रहेंगे, उनसे पूछताछ की जाएगी। अब जहाँ तक आपने बात की कि आप कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की, तो जिस हिसाब से आप कार्यकर्ताओं ने आज कहा था कि वो घेराव करेंगे जगह जगह, अगर हम ईडी मुख्यालय की बात करें तो हम सुबह से ईडी मुख्यालय पे थे, दोपहर तक थे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं भटका। लेकिन हाँ, जो कोर्ट है राउज एवेन्यू कोर्ट, उसके बाहर जरूर आप कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन जताया था। लेकिन 7 दिन तक जो उनका जो रिमांड अगर दिया जाता है कोर्ट, हालांकि कोर्ट को फैसला करना है कि 7 दिन का देते हैं या 10 दिन का देते हैं, लेकिन यकीन 7 दिन के रिमांड की बात कही जा रही है कि 7 दिन कोर्ट रिमांड दे सकती है। तो इन 7 दिनों में आप कार्यकर्ता किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन ये मानिए इस बात को कि जिस तरीके से इसके अंदर आप कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें, लेकिन अब मामला कोर्ट के अंदर है। अब कोर्ट जो इस पूरे मामले को किस तरह लेती है, उनको कितने दिन की रिमांड पे लेती है, ये देखने वाली बात होगी। जी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सुरेश मुझे एक और चीज बताइए, क्योंकि जब 7 दिन की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल होंगे ईडी के, तो कौन कौन से जो टॉप प्रमुख सवालों की अगर हम बात करें, वो कौन से प्रमुख सवाल होंगे, वो कौन से प्रमुख बिंदु होंगे जिन पर ईडी सवाल करेगी अरविंद केजरीवाल से? देखिए, हमने आपको पहले ही कहा था हमने कि ईडी जो है इनसे पूछताछ करना चाहती है जो आबकारी नीति को चेंज किया गया, जो बदला गया था, इसके पीछे वजह क्या थी, और जो इसके अंदर मनी ट्रेल की जो बात रही है, मनी ट्रेल कहाँ गया, किसके जरिए गया, किसके पास पहुंचा, ये इनसे पूछताछ की जाएगी। इसमें और कितने लोग शामिल थे, इन्होंने किस तरीके से इसके अंदर इन अचानक से शराब की पॉलिसी बदली, ये तमाम तरह की चीज़ें। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि इसमें सबसे जो अहम बात है, वो अहम बात यह है कि जो उसका पैसा आया था, वो पैसा आखिर गया तो गया कहाँ। जैसे कि हमें पता चल रहा है कि ईडी ने ये कहा कि इनसे मनी ट्रेल का मामला है, इनसे रिकवरी भी करवानी है। तो ये तमाम तरह के सवालात होंगे जो ईडी इनसे पूछेगी, इनसे पूछताछ करके पता लगाने की कोशिश करेगी। क्योंकि पूरी जो शराब नीति को देखा जाए तो छोटा मोटा 100 करोड़ का मामला है, 100 करोड़ का आरोप लगा हुआ है, और 100 करोड़ की छोटा मोटा रकम नहीं होती है। लेकिन अब देखना कि इनको कितने दिनों की इनको रिमांड मिलती है। लेकिन इतना माना जा रहा है कि 10 दिन की रिमांड मांगी गई है, तो अब कोर्ट को डिपेंड करता है कितने दिन की रिमांड देगी। लेकिन कहीं ना कहीं ईडी इनसे 10 दिन की रिमांड अगर देती है तो 10 दिन की रिमांड पे इनसे आगे की पूछताछ में ये तमाम चीजें जो है खंगाली जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि 10 बार समन जारी किया गया है और 10 के 10 बार अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। कई बार उनकी तरफ से ये कहा गया, यानी कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि ये गैर राजनीतिक है, ये इलीगल है, ये द्वेष में दबाव में आकर ईडी से इस तरह की कार्रवाई करवाई जा रही है, ये सही नहीं हो रहा है। क्योंकि उनका जो मॉडल है दिल्ली का, स्कूलों का, हेल्थ सेक्टर का, उससे बीजेपी डरी हुई है, इसलिए बीजेपी इस तरह की कार्रवाई करवा रही है। अलग अलग बातें अरविंद केजरीवाल ने बार बार कही हैं। और अब जब ईडी किस तरीके से गिरफ्तार किया अरविंद केजरीवाल को, तो फिर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी। लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट में अरविंद केजरीवाल, और देखिए ये ईडी की कोशिश होगी कि 10 दिन की रिमांड ली जाए। लेकिन कहा जा रहा है, क्योंकि सुमित लगातार हमारे साथ बने हुए थे, कि 7 दिन की रिमांड ईडी को मिल सकती है। सुमित, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि हमने देखा इस पूरे मामले में सियासत भी जमकर हुई है। अब अगर ईडी की तरफ से या ईडी को 7 दिन की रिमांड मिल सकती है, तो क्या आम आदमी पार्टी का नेक्स्ट स्टेप हो सकता है? बिल्कुल लाजमी है। देखिए, जिस तरह से आज ईडी ने बातें जो कोर्ट में कही है, वो बेहद गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पे लगाई है। देखिए, एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ईडी की ओर से पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि अपराध की आय में न केवल वह 100 करोड़ रुपए की रिश्वत, बल्कि रिश्वत देने वालों द्वारा कमाया गया मुनाफा भी शामिल है, जो 600 करोड़ रुपए से का अधिक का है।
ये 100 करोड़ रुपए का तो घोटाले की बात कही जा रही है, लेकिन जो कमीशन की जो जहां तक बात है वो 600 करोड़ की ईडी यहाँ कोर्ट में दावा कर रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि ईडी ने केजरीवाल ने जानबूझकर आबकारी नीति में बदलाव किया ताकि साउथ ग्रुप से 45 करोड़ रुपए जो है वो गोवा चुनाव के कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये ऐसे गंभीर आरोप हैं जो कि उस आरोप की जद में आने वाले दिनों में केजरीवाल जो हैं वो बुरे फंसने वाले हैं, क्योंकि मनी ट्रेल ये रिकवर करनी है। ये ईडी ने कोर्ट से कहा है। ये यहां तक कि ईडी ये कह रही है कि 100 करोड़ का तो ये घोटाला है, लेकिन जो कमीशन है इसका वो 600 करोड़ से भी अधिक का है। ऐसे में हमें मनी ट्रेल का रिकवर करना है। आखिरकार ये जो पैसा जो रिश्वत का जो 100 करोड़ की घोटाले की जहां तक बात है, तो 600 करोड़ का कमीशन आखिर गया तो कहां गया? इसी के रिकवर के लिए हमें केजरीवाल की रिमांड की जरूरत है। तो ये ऐसे आरोप हैं। अगर ये आरोप साबित होते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के भविष्य और खासकर केजरीवाल के भविष्य पर एक खतरा जरूर मंडराएगा, क्योंकि 45 करोड़ का दावा यहाँ ईडी कर रही है कि गोवा कैंपेनिंग चुनाव में 45 करोड़ रुपए जो है वो साउथ ग्रुप से केजरीवाल द्वारा लिए गए, जो कि जानबूझकर आबकारी नीति में बदलाव किया गया ताकि कमीशन का जो पैसा है वो साउथ ग्रुप से मिल सके। और ये पैसा 45 करोड़ गोवा चुनाव में खर्च भी हुए हैं। ये यहां तक ईडी इस तरह का दावा कर रही है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में देखना होगा कि जब कन्फ्रंटेशन होगा, जब आमना सामना होगा, जब बयान में विरोधाभास होगा, तो ये बिल्कुल सही कहा सुमित आपने। आरोप गंभीर हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि इन्हीं आरोपों पर सवाल ईडी अरविंद केजरीवाल से करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए।